अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ हम लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। बच्चों, आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इम्प्रूवर हैं और 2024 का जो एग्ज़ाम है वो आप दे रहे हैं, तो ये तीन चार बातें ऐसी हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो आजकल इम्प्रूवर मुझसे पूछ रहे हैं। तो अगर आप इम्प्रूवर हैं तो इन चीज़ों को जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे का था कि सर ये बताएं कि जो डेट शीट होगी हमारी, ये हमारी सेम वैसी होगी जैसे फ्रेश लोगों की है। मीन्स ये सारे वैसे तो बड़े मासूमाना से सवाल हैं, इसके ऊपर मैं बहुत दफ़ा बता भी चुका हूँ। तो बच्चों याद रखिएगा, जो इम्प्रूवर होता है और जो फ्रेश कैंडिडेट होता है, वो चाहे फर्स्ट ईयर का होगा चाहे सेकंड ईयर का होगा, उनकी डेट शीट सेम होगी। मीन्स अगर आप दोनों पेपर इम्प्रूव कर रहे हैं या आप दोनों सेपली का पेपर दे रहे हैं, तो बच्चों पहले आपके सेकंड ईयर के साथ पेपर होंगे, जो भी आपके एक दो तीन या बेशक सारे हैं। उसके बाद जैसे सेकंड ईयर के ख़त्म होंगे, जो पेपर आपके फर्स्ट ईयर के होंगे वो फर्स्ट ईयर के साथ होंगे। मीन्स कुछ बच्चे ये भी परेशान हैं कि अगर हम इम्प्रूव कर रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों, तो एक दिन हमारा फर्स्ट ईयर का पेपर होगा, अगले दिन हमारा सेकंड ईयर का होगा। या बच्चे कुछ ऐसे भी सोच रहे हैं कि हमारे जो दोनों पेपर है वो एक साथ होंगे। ऐसे नहीं है बिल्कुल बेटा। आपकी डेट शीट और जो फ्रेश लोग हैं उनकी डेट शीट बिल्कुल सेम होगी। और बड़ी मज़े की बात यह है कि पेपर भी सेम होगा। तो इसके बाद है जी दूसरा क्वेश्चन बच्चों का कि सर वो जो स्कीम है वो हम कौन सी फॉलो करेंगे, क्या फ्रेश वाली? जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया कि आपका जो पेपर है वो बिल्कुल सेम वही होगा जो फ्रेश कैंडिडेट का होगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपकी स्कीम 2024 वाली होगी। जो पेपर उनका होगा वही पेपर आपका होगा। तीसरा क्वेश्चन है बच्चे का कि सर हमारी बुक्स कौन सी होंगी, जो हमने पढ़ी थी या जो अब चेंज हो गई हैं वो? बच्चों याद रखिएगा, एक तो आप लोगों का जैसे मैंने बताया ना कि पेपर आपका फ्रेश वाला होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे इंग्लिश की न्यू ग्रामर आई है, आपका पेपर न्यू ग्रामर से होगा। इसके बाद लेकिन यहाँ एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा कि जो पाक स्टडी है, या कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे पुराने जिनका तर्जमतुल कुरान का पेपर नहीं होगा, तो आपका नहीं होगा क्योंकि आपने पहले तर्जमतुल कुरान नहीं पढ़ा। क्योंकि आपके पहले टोटल नंबर 1100 थे, आप भी 1100 हैं, आपके मार्क्स 1200 नहीं हैं बच्चों। इसके अलावा याद रखिएगा, आप लोगों के लिए मेरे पास 2024 के लिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के तमाम सब्जेक्ट्स का न्यू गेस भी रेडी हो चुका है और न्यू नोट्स भी रेडी हो चुके हैं। अगर आप पंजाब के किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आप 2024 के पेपर के अंदर अपियर होना चाह रहे हैं, इसमें आप इम्प्रूवर हैं, फ्रेश हैं या रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, तो बच्चों आप ये नोट्स ये गेस लेके अपना पूरे का पूरा पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप हमारे पास टेस्ट सेशन देना चाहते हो, ये 2 माह की टेस्ट सीरीज़ है, ये इसको हम कहते हैं फास्ट ट्रैक प्रिपरेशन। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के आप सेपली के स्टूडेंट हैं, आप रेगुलर हैं, फ्रेश हैं या आप इम्प्रूवर हैं, आप दोनों लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं और 2024 का जो मैक्सिमम पेपर है बच्चों वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो पाक स्टडी की बुक है उसके ऊपर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। ये आपने अपने बोर्ड से खुद भी एक दफ़ा कंफर्म करना है, मेरी बात पे 100% यकीन नहीं करना। बच्चों याद रखिएगा, एक्चुअली यकीन इसलिए नहीं करना क्योंकि हर बोर्ड का ना थोड़ा सा अपनी पॉलिसी है। अगर मैं पिछले एक दो सालों की बात करूं तो बोर्ड वाले ये कर रहे थे, कुछ बोर्ड्स के अंदर वो पुरानी बुक से दे रहे थे, कुछ बुक्स बोर्ड के अंदर न्यू बुक से पेपर आ रहा था पीएस का, और कुछ बोर्ड ऐसे भी थे जो दोनों पेपर दे देते थे कि यार आपकी मर्जी है, जो करना है करो। तो असूलन तो आपका पुरानी बुक से होना चाहिए जो आपने पढ़ी थी, लेकिन अब उन्होंने कुछ पॉलिसियाँ चेंज की हुई हैं कुछ बोर्ड्स ने, और हर बोर्ड अपनी मर्जी चला रहा है। तो अगर आपकी पाक स्टडी है तो एक दफ़ा आपने अपने बोर्ड से लाजमी खुद कंफर्म करना है। इसके बाद एक और बड़ा मासूमाना सा सवाल है, इस क्वेश्चन की वजह से मुझे कभी नहीं समझ आई। बच्चा मुझसे अक्सर एक दो पूछते हैं कि सर हमारे जो पासिंग मार्क्स हैं वो कितने हैं? 33% हैं। तो मैं समझ मुझे इसलिए नहीं आती क्योंकि इम्प्रूवर क्यों वो मुझसे ऐसे पूछता है कि हमारे पासिंग मार्क्स 33% है। इम्प्रूवर तो ऑलरेडी पास होता है, इम्प्रूवर तो कभी फेल नहीं होता।
तो बेटा अगर आपके मार्क्स पहले से कम आ जाते हैं तो आपका पुराना रिजल्ट जो आपके पास है वो रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा बच्चा भी होता है जो अपने मार्क्स इम्प्रूव कर रहा हो और उसे इस बात की भी टेंशन हो कि वो फेल हो जाएगा। तो पहली बात यह है कि अगर आपकी ये सूरत हाल है तो बेटा आपको कोशिश करनी चाहिए कि इम्प्रूव नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी आप अगर एफर्ट करना चाह रहे हैं और आप एक दफ़ा अगेन ट्राई करना चाह रहे हैं तो बेटा आप बेफिक्र होकर ट्राई करें, आप कभी फेल नहीं होंगे। जो आपका रिज़ल्ट आपके पास है वो रहेगा। इवन के कुछ बच्चे मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर हमारा पहले उन्होंने स्टार लगा के पास किया हुआ है, अब हम इम्प्रूव कर रहे हैं और अगर वही स्टार वाला सब्जेक्ट दोबारा से हम फेल हो जाते हैं तो क्या हम फेल तो नहीं हो जाएंगे सर, वो हमारा स्टार तो नहीं ख़त्म हो जाएगा। बेटा याद रखिएगा आपका स्टार कहीं नहीं जाएगा, आप पास हो और पास रहोगे। बट याद रखिएगा अगर आप स्टार के साथ 4 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 1 सब्जेक्ट और भी इम्प्रूव कर रहे हो और अगर आपके स्टार के अंदर अगेन सैपली आ जाती है और उसको आप नहीं पास कर पाते, लेकिन जो बाकी 3 हैं, 2 हैं, उनमें आप मार्क्स इम्प्रूव कर जाते हो तो आपके मार्क्स नॉट इम्प्रूव आएंगे क्योंकि आप स्टार को पास नहीं कर सके। एक बात याद रखिएगा, इम्प्रूवर कभी भी, एक तो आपने एब्सेंट नहीं होना, एक आपने किसी भी सब्जेक्ट के अंदर 33% से नंबर कम नहीं लाने। अगर आप लाए, इन दोनों केसेस में कोई एक भी काम किया तो आपके जो बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उनके अंदर जितने मर्जी मार्क्स इंप्रूव हो जाएं आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपके रिजल्ट के ऊपर लिखा आएगा मार्क्स नॉट इम्प्रूव। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।